Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Daska Campus. In today's lecture, we are going to discuss the remaining points of difference between scheduled and non-scheduled bank. Last lecture में आप लोगों ने जो scheduled और non-scheduled बैंक है उसके definition को discuss किया था और किस तरह से एक बैंक जो है वो स्टेट बैंक की लिस्ट में शामिल हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना पड़ता है, तो वो आपने डिस्कस की थी। तो उसके अलावा आप लोगों ने कुछ बुनियादी फ़र्क जो था उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 11 और उसमें है सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज। तो जो हमारा फहरिस्ती बैंक होता है उसको कह लें कि एक लिमिटेड ऑप्शन पे उसको ज़र मुबादला जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी होती है, उसकी कारोबार की इजाज़त होती है। उसके मुकाबले में जो हमारा गैर फहरिस्ती बैंक है उसको फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन करेंसी जो है, उसके ट्रांजैक्शंस की इजाज़त नहीं होती। पॉइंट नंबर 12 है जी रिस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सरकारी पाबंदियाँ। तो फहरिस्ती बैंक चूँकि मरकज़ी बैंक की फहरिस्त के अंदर शामिल होता है, इसलिए उस पर तमाम जो है वो तमाम पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शन जो कि स्टेट बैंक की तरफ से आयद की जाती हैं वो उसको फॉलो करता है। जबकि जो गैर फहरिस्ती बैंक होता है वो इसलिए क्योंकि वो स्टेट बैंक का या मरकज़ी बैंक का मेंबर नहीं होता है, इसलिए फिर उस पर सरकारी पाबंदियाँ भी आयद नहीं होती। इसके बाद है जी सरकारी मनसूबों में शिरकत। तो जो फहरिस्ती बैंक होता है वो हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम और मनसूबे जारी किए जाते हैं तो उनमें वो शरीक हो सकता है, उनमें वो सरमाया फराहम कर सकता है। जबकि जो हमारा गैर फहरिस्ती बैंक होता है वो हुकूमत के जो तरक्याती प्रोग्राम होते हैं उनमें अक्सर शमूलियत से महरूम रह जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 14 है जी गैर मुल्की कर्ज़ों का हसूल। तो गैर मुल्की कर्ज़ों का हसूल जो है उसमें बुनियादी तौर पर ज़रूरत पड़ने पर जो फहरिस्ती बैंक होता है मरकज़ी बैंक की तरफ से उसको इजाज़त लेके मरकज़ी बैंक से तो बैनुल अक़वामी इदारों और बैंकों से अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज़े ले सकता है, लेकिन गैर फहरिस्ती बैंक जो है उसको दूसरे ममालिक के बैंकों से कर्ज़ लेने की इजाज़त नहीं होती। पॉइंट नंबर 15 है जी गैर मुल्क ममालिक में बैंकारी। तो फहरिस्ती बैंक जो होता है वो दूसरे ममालिक में बैंकारी कर सकता है, वहाँ जाके अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकता है और वहाँ पर बैंकारी की खिदमात जो है वो सर अंजाम दे सकता है। इसके मुकाबले में जो गैर फहरिस्ती बैंक होता है उसे दूसरे मुल्कों में जो है वो बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग का कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। पॉइंट नंबर 16 है जी मशीर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मरकज़ी बैंक जो है वो तमाम फहरिस्ती बैंकों के मशीर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देता है, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक के लिए मरकज़ी बैंक मशीर की जो है वो खिदमात फराहम नहीं करता। इसके बाद पॉइंट नंबर 17 इंस्पेक्शन। तो सेक्शन 40 के तहत मरकज़ी बैंक जो है वो किसी भी वक्त फहरिस्ती बैंकों के हिसाब किताब जो अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन गैर फहरिस्ती जो बैंक हैं उनकी जांच पड़ताल का हक़ मरकज़ी बैंक को हासिल नहीं होता। पॉइंट नंबर 18 है जी असासा जात की मुंतकिली, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। तो सेक्शन 33 के तहत फहरिस्ती बैंक जो है वो अपने पास जमा शुदा अमानतों के 80% असासा जात अपने मुल्क में रखने का पाबंद होता है, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक जो है उस पर इस किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती। इसके बाद है जी हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाना। तो फहरिस्ती बैंकों की हुंडियों पर मरकज़ी बैंक जो है वो दोबारा बट्टा लगाता है, लेकिन गैर फहरिस्ती बैंकों को ये सहूलत मरकज़ी बैंक की तरफ से हासिल नहीं होती। इसके बाद है जी नई ब्रांच। तो नई ब्रांच के हवाले से सेक्शन 28 के तहत जो हमारा फहरिस्ती बैंक होता है वो मरकज़ी बैंक की इजाज़त के बगैर नई ब्रांच नहीं खोल सकता और ना ही ब्रांच को जो है वो नई जगह पर मुंतकिल कर सकता है। इसके मुकाबले में जो हमारा गैर फहरिस्ती बैंक है वो जब चाहे जहाँ चाहे अपनी नई ब्रांच खोल भी सकता है और उसको तब्दील भी कर सकता है उसकी जगह को। तो इस हवाले से उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज योर लेक्चर जिसमें आप लोगों ने स्केजुअल्ड और नॉन स्केजुअल्ड बैंक जो है फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक उनके दरमियान फ़र्क के जो रिमेनिंग पॉइंट्स उनको डिस्कस किया है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।